हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरेट प्रेस इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई 2023 यूपी बोर्ड की अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 4 पे है द्विघात समीकरण। हमने द्विघात समीकरण को हल करने के विधि में एक विधि पढ़ लिया, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में मध्य पद को विभक्त करते थे और फिर उसका कॉमन लेकर के x के दो मान निकालते थे। अब इस 4.3 में क्या है, इसमें दो विधि आपको बताया गया है। एक विधि है पूर्ण वर्ग बना करके हल करने के लिए और दूसरा विधि है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल करते हैं। इसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। इसके लिए दो सूत्र आवश्यक हमको पता है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी जो द्विघात समीकरण दिया है पहले इसके इस रूप में लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए गुणे बी प्लस बी स्क्वायर। और इस तीनों पदों की जगह हम ये पद लिख देंगे ए प्लस बी का वर्ग। ठीक है, और क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर माइनस रहे तो इस वाला बनाएंगे, प्लस वाला रहे तो इस वाला बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। उदाहरण संख्या, प्रश्नावली करने से पहले हम उदाहरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करते रहिए। और अभी आपको एनसीईआरटी के उदाहरण और एक्सरसाइज पे फोकस करना है। ठीक है, हमको दिया जैसे उदाहरण 7 में हमको हल करना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 बनाना है, यानी 2 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 2 ऊपर नहीं है ना, 2 ऊपर नहीं है तो 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, 2/2 गुणे 5/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे x बचा क्या, 5/4 गुणे 5/4। अब इस 5/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 5/4 का स्क्वायर घटा देंगे, तो कट जाएगा, वही रहेगा ना, जो 5/4 आएगा इसका एक बार जोड़ेंगे बार घटाएंगे, प्लस 3/2 बराबर 0। इसका मतलब अर्थात ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला रखें, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह ए फिर इंटू बी, ये बी हो गया ना, और प्लस इसी का वर्ग लिखा बी स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस बी और प्लस है तो प्लस बी होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी आपको अच्छा सोचना है, अभी हमारे पास टाइम हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप नकारात्मक सोच लेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी हमारे पास समय है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ने के लिए समय। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस 25/16 प्लस 3/2 का 3/2 बराबर 0। अब ये माइनस है प्लस है, तो इसका मतलब हम इसको इधर ले आएंगे, ले आ सकते हैं, x माइनस 5/4 का स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस का प्लस जाता है, 25/16, ये प्लस है, दूसरा जाएगा माइनस 3/2, 16 और 2 का लस है 16, 16 51, 1 गुणे 25 माइनस 2 8 8 त्रिक 24। इसका मतलब 1/16। ठीक है, अर्थात x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। इसका मतलब दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर
x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। ठीक है, अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो अगली लाइन क्या लिखेंगे, प्लस लेने पर क्या आएगा, x माइनस 5/4 बराबर प्लस 1/4। इसका मतलब x और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 5/4 प्लस 1/4 अर्थात 5 प्लस 1/4 अर्थात 6/4 अर्थात 2 3 2 दूनी 6, यानी x का मान क्या आ गया 3/2। और फिर इसी तरह से माइनस लेने पर क्या आएगा, x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4। इसको इधर ले आएंगे तो x बराबर 5/4 माइनस 1/4, तो 5 में से 1 गया 4/4 अर्थात 1, तो x बराबर 1 आ चुका है। यानी एक x का मान 1 आया, एक x का मान 3/2, यानी इस द्विघात समीकरण का हल 1 तथा 3/2 है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब 8वें में देखिए ऐसे ही करना है, 8वें में हिंट दे रहे हैं, पूरा नहीं करेंगे, आप लोग जरूर करिएगा। देखिए एक सवाल समझ में आ गया तो बाकी सब उसी आधार पर होता है, उसके बाद आपको थोड़ा सोचना होगा। मैं जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे तब तक आपको नहीं आएगा, मैं ये बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ। उदाहरण 8 क्या कह रहा है, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। इसका हमको पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, x² गुणांक 1 बनाना है, तो 5 से भाग देने पर x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 बराबर 0। अब हमको a² माइनस 2 बनाना होता है ना, तो ऊपर 2 है, देखिए 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब x² माइनस 2x गुणे इसको 2 गुणे 3, 3 ऊपर बचेगा ना, 2 3 6, 3/5 माइनस 2/5 बराबर 0। इसका मतलब x² माइनस 2x गुणे 3/5, ठीक है, प्लस इस 3/5 का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और इस 3/5 का स्क्वायर घटाएंगे, माइनस 2/5 बराबर 0। ठीक है, अब इस तीनों पदों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों प्लस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर दोनों तो अंडर रूट लेंगे, बार प्लस लेंगे बार माइनस, अर्थात आप कर लेंगे। एग्जाम्पल 9 उदाहरण संख्या 9। उदाहरण 9 क्या दिया है, पूर्ण विधि से मूल ज्ञात कीजिए। तो 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब 4 से भाग देंगे क्या आएगा, x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब x² प्लस, अब देखिए 2 ऊपर नहीं है ना, तो 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, गुणे 3/4x प्लस 5/4 बराबर 0 अर्थात x² प्लस 2 गुणे x, 2 गुणे x बचा क्या 3/8, 3/8 बचा, गुणे 3/8 प्लस, अब इसी 3/8 का एक बार वर्ग जोड़ेंगे और एक बार इसी 3/8 का वर्ग घटाएंगे, प्लस 5/4 बराबर 0 अर्थात x प्लस 3/8 का स्क्वायर, इसको उधर ले आएंगे, इसको उधर ले आएंगे क्या आएगा, 3 3 का 9/64 और माइनस
5/4, 9/64 है ना, बराबर 64 और 4 करने से 64 होता है, 64 91 1 9, 9 - 4 16, 16 × 5 = 80, अर्थात -71/64। x + 3/8 का वर्ग -71/64। क्या कभी किसी संख्या का वर्ग माइनस में आ सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इसके कोई मूल नहीं है। ठीक है, यह असंभव है, यह असंभव है, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋण नहीं हो सकता, है ना, और नहीं हो सकता। अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के एक भी मूल नहीं है। वास्तविक मूल, जब भी हम मूल की बात करते हैं वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में होगा। अगला सवाल देखते हैं, उदाहरण संख्या 10। अब उदाहरण 10 करने से पहले हम द्विघाती सूत्र पर चर्चा करते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और हम फिर से बता रहे हैं आपको, मैथ्स केवल आप खुद से जितना प्रैक्टिस करें उतना ही आएगा। और आप सिलेबस की चिंता मत करिए, जो हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको उतना तैयार करते चलिए, उसको 1 से 2 बार अपने लगाते जाइए। हाँ, ये है टाइम कम है तो हम कुछ क्वेश्चन को स्किप करेंगे, और जो दिक्कत आपको होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे आपको चैप्टर 14 सांख्यिकी। बहुत आसान है, 2-3 सवाल, 2-3 फॉर्मूला है और उसी पूरे चैप्टर है। जैसा सीरियल वाइज हम बताएंगे वैसे आप तैयार करते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, बस आप भरोसा करिए बस। उदाहरण संख्या, अभी उदाहरण नहीं, पहले हम द्विघाती सूत्र पर चर्चा करते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, इसका a 0 नहीं है, इसका मूल हमको निकालना है। तो मूल निकालने से पहले हम d निकालते हैं, b² - 4ac, इसको बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, यदि d > 0 हो, यानी 0 से अधिक है, यानी d धनात्मक है, यदि d धनात्मक है तभी इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, होंगे। ठीक है, और d अगर <0 हो गया तो ये अंडर रूट, अगर d <0 है तो इसके मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर d 0 से छोटा होगा तो उसके, यानी किसके, समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, अगर d <0 है तो उसके मूल अस्तित्व में नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या है? x = -b + (√b² - 4ac/2a), यानी x का 2 मान, एक होगा -b + (b² - 4ac/2a), और एक होगा x = -b - (b² - 4ac/2a). ठीक है, ये आपके 2 मूल हैं। ठीक है, अब आते हैं द्विघाती सूत्र द्वारा हल करते हैं। तो इसमें जो समीकरण है इसको नहीं बताएंगे। उदाहरण 10 आप कर लीजिएगा। उदाहरण 11 देखते हैं।
उदाहरण 11 क्या कह रहा है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मतलब जैसे 3 है तो 3 के बाद कौन सा विषम संख्या होगा 5, जैसे 1 है तो 1 के बाद क्या है 3, तो यानी अगर हम एक विषम x मानेंगे दूसरा क्या हो जाएगा x+2। तो आप समझना इन दोनों में अंतर देखिए, 1 2 3 3 2 5 तो अंतर है ना। तो पहला अगर हम x मानेंगे तो उसके क्रमागत क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा। तो माना क्या लिखेंगे, माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक x+2 हैं, ठीक है। और प्रश्नानुसार फिर बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 290 है। तो x का वर्ग x² और फिर जोड़ देंगे x+2 होल स्क्वायर बराबर 290, अर्थात x² प्लस इसको होल स्क्वायर करेंगे x² प्लस 2 गुणे x गुणे 2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290, ठीक है। अर्थात 2x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290, अर्थात 2x² प्लस 4x, ये इधर आएगा तो माइनस 290 प्लस 4 माइनस 286 बराबर 0, अर्थात 2 से भाग करेंगे क्या आएगा x² प्लस 2x माइनस 2 1 2 चौका 2 3 6 बराबर 0, x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें हम द्विघाती सूत्र लगाते हैं। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप तुलना करेंगे, a बराबर 1 आ रहा है, b बराबर 2 और c बराबर माइनस 143। तो पहले हम विविक्त कर निकालेंगे d का मान, d बराबर b² माइनस 4ac, क्या निकालेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे माइनस 143, अर्थात 4 और माइनस प्लस 4 3 12 हासिल 1 4 17 हासिल 1 4 4 1 5 576, ठीक है। और इसका मतलब अब x का मान निकालेंगे द्विघाती सूत्र से, x और माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट बटा 2a। तो माइनस b का मतलब -2 प्लस माइनस 20 का मैं 4ac बराबर क्या था 4 576 का वर्गमूल बटा 2 गुणे a का मान क्या है 1, ठीक है। अब 576 का वर्गमूल आप निकालिए, कैसे निकालेंगे जब पता ही होता है, 2 से भाग गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 1 2 8 16 1 2 8 16 2 51 2 चौका 2 7 2 दूनी 2 36 2 18 2 9 3 त्रिक्का 3 51 2 गुणे -2 प्लस माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बटा 2 दूनी 4 दूनी 12 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, यानी x का मान क्या आया, x बराबर -2 एक बार प्लस लेंगे 4 दूनी 8 त्रिक 24 बटा 2 कॉमा -2 -24 बटा 2, अर्थात -2 प्लस 24 22 बटा 2 कॉमा -26 बटा 2, अर्थात 11 कॉमा -13। तो क्योंकि धनात्मक पूर्णांक हमने माना है तो इसलिए अतः अभीष्ट या आवश्यक, अतः अभीष्ट क्रमागत
धनात्मक विषम पूर्णांक 11 और 11 + 2 अर्थात 13 है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिसको किसी प्रकार कोई समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण संख्या 12 में। देखिए, मोटिवेशन आपको खुद से लेना है। आपको देखना है कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स क्यों आपको स्कूल भेज रहे हैं, क्यों आपको कहीं ट्यूशन या कोचिंग लगाते हैं, ताकि आप पढ़ाई कर सकें, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। अभी तो आपको कुछ करके दिखाना है, इसीलिए आपको मार्क्स लाना है। मार्क्स लाने से आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटी है, आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं जो जिसका मार्क्स कम आया है वो कुछ नहीं कर पाएगा, और जिसका मार्क्स बहुत अधिक आया है वो सब कुछ कर लेगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं। परीक्षा एक जीवन के रास्ते पर एक पड़ाव है। ऐसे आपको बहुत परीक्षाएं देनी है, बस आपको अपनी ईमानदारी से काम करना है। जो आपका काम है उसको आप ईमानदारी से काम करिए, बस आपको यही देखना है। उदाहरण संख्या 12। उदाहरण 12 क्या दिया है? शाब्दिक प्रश्न, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम हो। जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम हो। अगर हम लंबाई को x मान लें तो चौड़ाई को x - 3 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो चौड़ाई है वो लंबाई से 3 कम है। अगर 3 कम है 3 घटा दिए, अगर 5 कम बोला तो x - 5 कर देते, ठीक है। अब क्या आगे क्या बोला है? ये चौड़ाई ये लंबाई है। इसका क्षेत्रफल पहले से लेने में समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। ये ऊंचाई है आपका है 12 मीटर, ठीक है। और इसका जो आधार है इसका चौड़ाई है आयताकार पार्क की। अब क्या बोला है? जो इस आयताकार क्षेत्रफल जो होगा, इसका आयताकार क्षेत्रफल, जो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है वह 4 मीटर अधिक है। किससे? जो ये त्रिभुजाकार बना हुआ है क्या? पार्क, ठीक है। यही प्रश्न में दिया हुआ। तो लिखेंगे माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x और फिर त्रिभुजाकार पार्क की इसी आयताकार पार्क की चौड़ाई लिखना ना भी, इसी आयताकार पार्क की चौड़ाई। आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x - 3, ठीक है। अब बोल रहा है प्रश्नानुसार बोल रहा है इस आयताकार पार्क की एरिया, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर पहले से निर्मित उससे 4 अधिक है। किससे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुजाकार। इसको मान लेते हैं, तो इसका नामकरण कर देते हैं A B C D E। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कौन सा आयताकार? B C D E
आयताकार पाक का क्षेत्रफल 4 प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये प्रश्नानुसार है। इसका मतलब अब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो x गुणे x माइनस 3 बराबर 4 प्लस हाफ इंटू बेस आधार। आधार क्या है? BC गुणे ऊंचाई 12। 4 प्लस हाफ गुणे BC का मान x माइनस 3, वही ये भी है x माइनस 3 हो जाएगा ना, इंटू 12, 2 छंग 12, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 4 प्लस 6 गुणे x 6x माइनस 18। अब क्या होगा? अर्थात एक्स स्क्वायर एक उधर ले आएंगे, माइनस 3x माइनस 6x माइनस 9x और 4 माइनस माइनस 14 यानी प्लस 14 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड से करेंगे, एकदम आसान है। -7 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 बराबर 0। हमको दो ऐसा संख्या लेना जिसका गुणा करने में प्लस 14 है, जोड़ने में माइनस 9 है। तो दो संख्या का गुणा 14 कब आएगा प्लस? जब दोनों माइनस दोनों धनात्मक हो, लेकिन जोड़ने पर माइनस है, इसका क्या मतलब? दोनों संख्या ऋण होगा, तो -7 माइनस 9 2 है ना, इसलिए -7 माइनस 2 हो गया। अर्थात x कॉमन लेंगे, x माइनस 7, x माइनस 7 यहाँ क्या करेंगे? -2 हो जाएगा, -2x और -2 इंटू -7 प्लस 14 बराबर 0। अर्थात x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट x माइनस 7 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 2, x बराबर 7। यही हमारा क्या है? आंसर है। अच्छा, x कभी 2 थोड़ी होगा, क्योंकि 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा ना, तो असंभव है, इसलिए x 7 होगा। अतः आवश्यक या अभीष्ट आयताकार पार्क की लंबाई बराबर 7 मात्रक मीटर दे रखा है और पार्क की ऊंचाई चौड़ाई क्या होगा? 7 में 3 घटा देंगे, 7 माइनस 3 अर्थात 4 मीटर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई क्या आ गई? 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण 13 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व में होने का मतलब पहले हमको व्यक्त कर निकालना, d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये लेस देन 0 आ गया, ऋणात्मक आ गया, तब इसका मूल मतलब अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, जैसे पहला दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें हमको क्या करना? द्विघाती सूत्र लगाने से पहले a का मान क्या है? 3, b का मान -5, c का मान 2। तो d का मान निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 2 अर्थात 25 माइनस 4 3 बार 24 एक आ गया है। इसका मतलब ये धनात्मक है ना, तो इसका आंसर आएगा। तो अब इसका फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अर्थात x बराबर -b क्या है? माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 √1 बटा 2 गुणे 3 अर्थात 5 प्लस माइनस 1 बटा 6।
तो एक बार प्लस लेंगे 5 प्लस 1/6 कॉमा 5 माइनस 1/6, 5 प्लस 1/6 और 5 में से गया बटा 6। इसका मतलब x बराबर 6/6 कॉमा 4/6 बराबर 1 कॉमा 2/3। तो आंसर क्या है 1 तथा 2/3। दूसरा आप हल करिएगा। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। अगर यहीं पर d का मान ऋणात्मक आ जाता, ऋण है, तब हम इसके आगे नहीं करेंगे। फिर हल क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे इस द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे a बराबर क्या है 2, b बराबर -2√2, c बराबर 1। अब इसका फॉर्म पहले d निकालेंगे, b² माइनस 4ac बराबर d बराबर क्या लिखेंगे -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात -2√2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 8 बराबर 0। क्योंकि 0 है तो इसका संभव है। ठीक है। तो अब आंसर निकालेंगे इसका। तो x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर -b यानी प्लस हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस √d का मान 0/2 गुणे 2। ठीक है। इसका मतलब x बराबर 2√2 प्लस माइनस 0/2 गुणे 2 अर्थात अब प्लस माइनस 0 है तो इसमें 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार +0 एक बार -0 यानी दोनों 2 बार आ जाएगा। 2 कट गया तो √2/2 कॉमा √2/2 यानी x का 2 मान आएगा और दोनों बराबर आएगा। √2/2। अच्छा 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब x बराबर √2/√2 × √2 कॉमा √2/√2 × √2 कट गया तो क्या गया 1/√2 कॉमा 1/√2। यही हमारा आंसर है। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में होगा। आते हैं उदाहरण 14 पे। उदाहरण 14 में हम समीकरण बना देंगे, आप लोग हल करिएगा। अच्छा जब तक कहेगा नहीं आपसे कि इस विधि से हल करना, तब तक आप स्वतंत्र हैं, कोई भी विधि लगा सकते हैं। चाहे द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, चाहे गुणनखंड विधि लगा दीजिए, चाहे पूर्णवर्ग बनाकर। सबसे आसान क्या होता है? गुणनखंड विधि। कहीं कहीं द्विघाती सूत्र से भी जल्दी आ जाता है, वो डिपेंड करता है सवाल पर। ठीक है। उदाहरण 14 का पहला हम समीकरण बनाने आप लोग हल करिएगा। x + 1/x बराबर 3। तो कैसे होगा? इसका एलसीएम लेंगे, एक और x का एलसीएम x, एक x बार जाएगा, x गुणे x x² प्लस 1 बराबर 3 अर्थात दोनों तो 3 गुणा करेंगे x² + 1 × 1 x² + 1 बराबर 3 गुणे x अर्थात 3x अर्थात x² इधर ले आएंगे -3x + 1 बराबर 0। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग कर लेंगे। तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1। जिसको दिक्कत होगा बताइएगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? 1/x - 1/x - 2 बराबर 3। अब इसका एलसीएम लेंगे x - 2 का। तो x - 2 क्या हो गया? x कटा बचा क्या? x - 2 माइनस x - 2 कटा x बचा -x बराबर 3 अर्थात x से x कटा और ये 1 लिख सकते हैं नीचे -2/x x - 2 बराबर 3/1। दोनों तरफ 3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -2 गुणे 1 बराबर 3 गुणे x गुणे x - 2 अर्थात -2 बराबर 3x² - 6x। इसको इधर ले आएंगे तो 0 बराबर 3x² - 6x +
2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हल करने के लिए a बराबर 3, b बराबर -6, c बराबर 2। इसका व्यक्त कर निकालेंगे। 36 -3 दूनी 6 चौका 24 12। फिर इसका आप हल कर लेंगे। ठीक है, उधर आप कर लेंगे। उदाहरण 15 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 15 बताते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। उदाहरण 15 क्या है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। माना धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। हमने चैप्टर 3 में आपको बताया था इसमें। और धारा की चाल x माना और बोट की स्थिर जल में चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अतः बोट यानी नाव, मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल बराबर, जब धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में मोटर बोट जाएगी तो उसमें ये 18 में जुड़ जाएगा। बोट की जो जाल है उसमें धारा की जाल जुड़ जाएगा 18 + x। और मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल चाल बराबर 18 - x किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगती है। यानी प्रतिकूल जाने में उसको धारा के विरुद्ध जाना है, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो 24 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर 1 घंटा अधिक लगेगा ना। 1 अधिक लगेगा किससे, 24 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। इसका मतलब 24 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो समय बराबर 24 दूरी बटा चाल होता है ना। प्रतिकूल है, प्रतिकूल चाल कितना है 18 - x बराबर 1 + 24 दूरी है और समय क्या है धारा के अनुकूल, दूरी बटा चाल, धारा का अनुकूल चाल क्या है 18 + x। ठीक है, अब इसके बाद इसको इधर ले आएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 24 बटा 18 - x माइनस 24 बटा 18 + x बराबर 1। अब इसका 24 कॉमन ले सकते हैं तो 24 कॉमन क्या आएगा 1 बटा 18 - x माइनस 1 बटा
18 प्लस एक्स बराबर 1। अब इस 24 को इधर भाग कर देंगे तो 1/24 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको उधर ले आएंगे 1/24 यानी 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स बराबर 1/24। इसका एलसीएम लेंगे 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, 18 माइनस कट जाएगा, 18 प्लस एक्स बचेगा, माइनस 18 प्लस एक्स कटेगा तो क्या बचेगा 18 माइनस एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलती से ये ना करिएगा, यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/24 अर्थात अब ये 18 कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x बटा, अब ये a माइनस ए प्लस बी हो गया, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/24। ठीक है, अब दोनों तरफ तिरिया गुणा करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, अर्थात 2x गुणे 24 48x बराबर 18 में 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। ठीक है, अब इसको आप द्विघाती सूत्र से हल करिएगा, आसान है, चाहे गुणनखंड विधि से करें। एक बार गुणनखंड विधि बता देते हैं, फिर से एक बार सोचिए कैसे सोचते हैं। अब देखिए, हमको दो संख्या गुणनफल -324 लेना है। इसका क्या मतलब है कि संख्या एक धन होगा एक ऋण होगा, क्योंकि जोड़ने पर धन आ रहा है। इसका क्या मतलब है, जोड़ने पर धन आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि बड़ी संख्या धन होगी छोटी संख्या ऋण होगी, है ना। तो 324 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 16 2 दूनी 2 अट्ठे 2 इकन्नम 3 27 3 नवैया 3 त्रिक्का 3 इकन्नम। ठीक है, अब क्या हमको दो ऐसा संख्या लेना जिसका जोड़ 48 है प्लस में और गुणा करने -324 है, यानी 1 प्लस 1 माइनस, तो बड़ी संख्या प्लस में रही होगी। तो 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 दूना 54 54 और 6, देखिए आ गया सीधा, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 दूना 54 और 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0, अर्थात x प्लस 54 और x प्लस 54 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा -6x, तभी तो आएगा ये, अर्थात x माइनस 6 एक ब्रैकेट में x प्लस 54 बराबर 0, अर्थात x बराबर 6 x बराबर -54। x एक क्या है, चाल है, क्या कभी चाल माइनस हो सकता है, इसलिए मोटर हमको क्या ज्ञात करना था, हमको ज्ञात करना था धारा की चाल, अतः धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, 6 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज 4.3 का आपको होमवर्क दे रहे हैं, जिसको दिक्कत है वो बताइएगा। पहला सवाल कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही ज्ञात करना है। पहले बोल रहा है अस्तित्व है तभी, तो अस्तित्व का मतलब क्या, बी का मान ए बी सी का मान निकाल तुलना करने पर, फिर डी का मान निकाल विविक्त कर, अगर विविक्त कर ग्रेटर देन 0 धनात्मक होगा तो उसके अस्तित्व में है मूल, और अगर 0 से कम है यानी ऋणात्मक है तो उसके मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 में जो है इस चारों पार्ट में आपको द्विघाती सूत्र द्वारा हल करिएगा, तो ये हो जाएगा। तीसरे सवाल में भी x माइनस 1/x बराबर 3, तो इसको x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये भी आप किससे करेंगे, द्विघाती सूत्र से, क्योंकि समीकरण का मूल दिया इसलिए द्विघाती सूत्र सबसे आसान होता है। अब दूसरे में 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7, उसको एलसीएम लेंगे, आप समीकरण बनाइए फिर हल करिएगा। फिर चौथे सवाल से आप ट्राई करिएगा। अगर आप किसी का कमेंट 3 सवाल तक कोई प्रॉब्लम है
तो बताइएगा, नहीं होगा कोई कमेंट नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, और लास्ट 1 महीने में आपको अपने माइंड में दिखाना है, बोलना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सोच लेंगे वो हम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। आप जितना मन को स्ट्रांग बनाएं उतना ही आपसे और अच्छा काम करवाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं।